ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारत की उस पावन भूमि की बात कर रहे हैं जहां माना जाता है कि पितरों की आत्मा तृप्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। जी हाँ, यह है बिहार का गया, वो नगरी जहां स्वयं भगवान राम, माता सीता और पांडवों ने पिंडदान किया था। कहते हैं कि गया बिना पिंडदान अधूरा है और पिंडदान बिना गया निष्फल। क्यों गया जी में ही पिंडदान का महत्व है? क्या है इसके पीछे रामायण और महाभारत की कथाएं और कैसे ये नगरी पीढ़ियों से मोक्ष का मार्ग दिखा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देख रहे हैं आज की खबर। बिहार का गया एक ऐसा तीर्थ जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। पितृपक्ष के दिनों में यहाँ की गलियां, घाट और मंदिर मंत्रों की गूंज से जीवंत हो उठते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गया में किया गया पिंडदान सीधा पितरों तक पहुंचता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि गया में पिंडदान क्यों विशेष है। रामायण से जुड़ी कथाएं हैं, महाभारत का उल्लेख है, विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है, फल्गु नदी और सीता माता का श्राप है, अक्षयवट वृक्ष भी साक्षी है। रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने यहीं पिंडदान किया। कथा के अनुसार माता सीता ने फल्गु नदी, तुलसी, गाय और अक्षय वट को साक्षी बनाकर अपने पितरों का तर्पण किया। लेकिन जब पंडे ने साक्ष्य मांगा तो सीता जी ने श्राप दिया कि फल्गु नदी सदैव धरती के नीचे बहेगी। गया का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। सीता जी का श्राप और राम जी का पिंडदान इसे अद्वितीय बनाता है। ये पावन नगरी ही है जहां से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। महाभारत काल में भी पांडवों ने यहीं आकर अपने परिजनों का पिंडदान किया था, इसलिए इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। गया में पिंडदान से आत्मा को शांति मिलती है। जब यहाँ आकर तर्पण किया तो सचमुच आत्मा को तृप्ति का एहसास हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। गया के ये पवित्र स्थान सबसे अहम माने जाते हैं। जी हाँ, विष्णुपद मंदिर जहां भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, फल्गु नदी जहां राम और सीता ने पिंडदान किया, अक्षय वट वो अमर वृक्ष जो आज भी साक्षी है। गरुड़ पुराण और वायु पुराण में उल्लेख है कि गया में किया गया श्राद्ध पितरों को सीधा स्वर्ग तक पहुंचाता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आकर तर्पण करते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों तक यहाँ का नजारा बदल जाता है। सुबह से ही घाटों पर मंत्रोच्चार, पंडों के साथ बैठे श्रद्धालु और भावनाओं से भरे परिवार, हर ओर भक्ति का वातावरण नजर आता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। विष्णुपद मंदिर के दर्शन और पिंडदान के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी है। ये परंपरा युगों से चली आ रही है और आगे भी बनी रहेगी। गया में पिंडदान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। ये नगरी पीढ़ियों से विश्वास और आस्था की डोर थामे हुए है। अब आइए आपको बताते हैं एक पौराणिक कथा। गयासुर नामक एक असुर ने कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उनका शरीर पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन करके पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के बाद लोगों में भय खत्म हो गया और पाप करने लगे। पाप करने के बाद वो गयासुर के दर्शन करते और पाप मुक्त हो जाते। ऐसा होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। अब चलिए आपको बताते हैं प्रेतशिला वेदी के बारे में। जी हाँ, गया के प्रेतशिला वेदी को प्रेतों का पहाड़ कहा जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की मौत अचानक हो जाती है, जैसे आग से जलकर, आत्महत्या, दुर्घटना या हत्या से, उनकी आत्माएं इसी पहाड़ पर रहती हैं। इस कारण इसे प्रेतों का पहाड़ कहा जाता है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री अपने पूर्वजों का फोटो लगाकर पिंडदान करते हैं। जब पिंडदान पूरा हो जाता है तो फोटो को वापस नहीं ले जाया जाता, उसे पीपल या बरगद के पेड़ के पास या फिर प्रेतशिला के ब्रह्मकुंड तालाब के पास छोड़ दिया जाता है। पुजारी बाद में इन तस्वीरों को अलग अलग जगहों पर बरगद या पीपल के पेड़ों के पास रख देते हैं या टांग देते हैं। मान्यता यह भी है कि प्रेतशिला की चट्टानों के छेदों में अचानक मौत का शिकार हुए पितरों की आत्माएं रहती हैं। यही वजह है कि इस जगह को भूतों का पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता, केवल पुजारी, साधु संत या विशेष हालात में कोई व्यक्ति ही संध्या के बाद इस पहाड़ पर दिखाई देता है।
गया जी की मिट्टी, यहाँ की नदियां और यहाँ का अक्षय वट सब मिलकर गवाही देते हैं कि ये केवल एक शहर नहीं बल्कि आत्मा और मोक्ष का सेतु है। रामायण से लेकर महाभारत तक और पुराणों से लेकर आज के युग तक गया की पावनता ऐसे ही बनी रही। यही कारण है कि लोग यहाँ आकर महसूस करते हैं कि उन्होंने पितृ ऋण से मुक्ति पा ली है और उनके पितरों की आत्मा तृप्त हो गई है। यही गया जी मोक्ष की नगरी, पिंडदान की धरती और आस्था का शाश्वत तीर्थ। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान ये केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष का मार्ग है। गया जी में आकर लोग केवल अपने पूर्वजों को ही नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी ये संदेश देते हैं कि आस्था और परंपरा ही जीवन का आधार है। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, सीता माता का श्राप, फल्गु नदी की गवाही और अक्षयवट का आशीर्वाद, यही सब मिलकर गया को बनाते हैं मोक्ष धाम। और शायद यही वजह है कि पिंडदान की चर्चा हो तो सबसे पहले नाम आता है गया जी का। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।